भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉप 2035 क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो याद रखना है पति में। संघ के संगे संगे रहे जैसे चांद या सितारा, गाना है निरहुआ के, इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति से बना दिए पति, समझ में आ गया। इस प्रकार आप लेटर इस राष्ट्रपति से हमेशा पति बनाएंगे, इस प्रकार आपको याद रखना है ना। संगे संगे रहे जैसे नदिया किनारे, इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। अच्छा, कार्यपालिका किससे बनता है, आपको याद रखना है राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से बनता है और मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद से, ये चारों से बनता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से। समझ में आ गया। भारत का राष्ट्रपति ओनली राज्य का प्रधान होता है, किसका, राज्य का, सरकार का प्रधान नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए मेरा पति सिर्फ मेरा पर अधिकार करेगा, मेरे मतलब अति सरकार, मतलब मान लीजिए क्या, बाबा यानी उसके पिता पर अधिकार नहीं करेगा। इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35। ये सब जानता है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार चुना जा सकता है, अनंत बार, जितना बार उसका मन होगा, जनता चाहेगा उसको चुन सकता है, कोई स्पष्टता नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति। यानी मान लीजिए मेरा पति सबसे मेरा प्रथम क्या होगा, प्रथम मतलब अति होगा, इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, है ना। सब कुछ है जो पति है। देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति। जैसे देखिए आपको यहाँ याद करना है, जैसे थल सेना हो गया, वायु सेना हो गया और जल सेना हो गया, तीनों का प्रधान कौन कौन होता है, राष्ट्रपति। तीनों का निर्वाचन अति करता है, ठीक ना। चलिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को। कहाँ गया राष्ट्रपति, हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति के, तो सेम वॉइस है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को इसके पद से हटाया जा सकता है, तो आपको याद रखना है संसद द्वारा। अच्छा, संसद कौन कौन चीज़ से मिलकर है, संसद में लोकसभा होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से संसद बनता है। तो संसद द्वारा, संसद में लोकसभा, राज्यसभा। संसद से कैसे हटाया, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा, तो लोकसभा के 1/4 वोट अगर लिखित शास्त्र के महदूद पर देगा और फिर लिखित शास्त्र के 2/3 भाग अगर सपोर्ट करेगा, अति मतलब कि वोट मिलेगा, फिर ही राज्यसभा में भी 2/3 वोट मिलेगा, तब यह प्रक्रिया करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और हटाने की प्रक्रिया किससे ली गई है, तो याद रखना है अमेरिका से। और यहाँ पर ये भी बात याद रखना है, इसका उल्लेख कितना अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में ये किया गया है। अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। समझ में आ गया, अभी बताया हम। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, तो 61 में है। यानी 61 खट खट खट, यानी क्या होता है, खटखट खटाता है, मतलब हम पर कुछ क्या हो आने वाला है, कुछ संकट आने वाला है, इसका 61 खट 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 खटकाता है। इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो आपको याद रखना है अप्रत्यक्ष रूप से। समझ में आ गया। और जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति से बना दिया पति, पति को हम अपना अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते हैं, इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो विधान परिषद नहीं लेता है। समझ में आ गया, विधान परिषद यानी परिषद, रिश्ता नहीं, मतलब किस प्रकार रिलेट करना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता है, तो आपको याद रखना है 57। देखिए 57 से बना दिए 7, अंत में है ना 7 7 साथ रहेंगे किसके, तो पति के साथ, राष्ट्रपति 7। समझा गया। योग्यता बनाएंगे फिर भी 7 हो जाएंगे, कितनों पीटेंगे, झगड़ा होगा तो यो। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है, याद रखना सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ये नियुक्ति यही करता है। राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री ऐसे मानेगा तो मतलब भारत में सबसे मतलब अधिक अति है किसका, राष्ट्रपति का, सबसे मान लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कार्य कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। समझ में आ गया। क्योंकि राष्ट्रपति से ज़्यादा प्रधानमंत्री का नाम होता है, तो ये राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कब कर सकता है, प्रधानमंत्री से सलाह लेगा। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे है जैसे कि राज्य का राज्यपाल होता है, जैसे बिहार का राज्यपाल होगा ना, उसी प्रकार यह राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार आपको डिलीट कर देना है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है, तो प्रधानमंत्री के। सिंपल आपको याद रखना है। कौन प्रधानमंत्री, अभी नरेंद्र मोदी है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, तो याद रखना है 1 2 3।
एक दून अयोध्या, अध्याय से अयोध्या है ना, 1 2 3 तीची है, 1 2 3 काउंटिंग आता है ना। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अयोध्या संसद के शस्त्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक अति रखा जाना सकता है। तो देखिए आपको याद रखना है 6 सप्ताह। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश संसद के शस्त्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा रखा जाना आवश्यक है। तो 6 सप्ताह था। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय से, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। पति है जो सबसे सर्वोच्च है ना। न्यायालय मतलब कौन जाएगा कानून में, पति से मतलब इस प्रकार रिलेट करना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करती है। तो याद रखना है 143। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करती है। तो आपको याद रखना है, देखिए राज्यसभा है तो देखिए जैसे संसद बनता था ना, तो संसद राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा से 12 सदस्य और लोकसभा से 2। देखिए राज्यसभा से कैसे याद करेंगे कि 12 होता है, तो देखिए राज्य बनाएंगे, बारम्बार नहीं बनता, इसलिए अच्छा से बनाएंगे। तो इस प्रकार राज्यसभा से 12 को और लोकसभा से 2 को। लोक तो क्या है, 2 प्रकार के पति पत्नी लोग इस प्रकार रिलेट कर सकता है। अगर टोटल पूछता है तो 14 लिया जाता है, लेकिन राज्यसभा से पूछा है तो 12, लोकसभा से 2। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो आपको याद रखना है एंग्लो इंडिया से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये 2 बार बना था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध थे। तो आपको याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी। अब देखिए संजीवनी बूटी हनुमान जी लाने गया था ना, इस प्रकार निर्विरोध, उसको विरोध बहुत किया था तब पर भी लेके आया था। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, आपको याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार बने थे और यह प्रथम था। क्या था, प्रथम। यहाँ पाया था ना भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और ये कहाँ के थे, तो बिहार के थे। समझ में आ गया, बिहार के। इस प्रकार आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। तो बीबी गिर गई है ना। इस प्रकार आपको याद रखेंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तब को याद रखना है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा यह प्रथम महिला, तब इसमें प्रतिभा था तब नहीं, प्रथम। इस प्रकार रेट करना है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तब को याद रखना है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है ना। इस प्रकार आपको याद करना। निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। अभी बतला है राष्ट्रपति, यह प्रथम भी है और यह सबसे अधिक ज़्यादा दिन तक बना है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई। याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। वह जाकर गिर गया, जाकर कोई भी पद नहीं संभाल पाया, जाकर भी राष्ट्रपति बनकर भी यानी जाकर भी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो आपको याद रखना है 74। कितना, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो आपको याद रखना है राज्य का प्रमुख उसके लोग द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। राज्य का प्रमुख उसके लोग द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1952 में। आज के लिए धन्यवाद।